आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या इन्फोटेक पे। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 9 गणित, डॉक्टर मनहोने प्रकाशन। तो प्यारे साथियों, एक बात है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल निःशुल्क पाइएगा पूरा सिलेबस कक्षा 9 गणित की। तो आइए प्यारे साथियों, इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे 12 नंबर प्रश्न से। इसके पहले वाले प्रश्न हम भाग 1 में करा दिए हैं, कक्षा 9 भाग 1 बेसिक कंसेप्ट के साथ कराएं। अगर उसको नहीं देखे हैं तो पहले प्ले लिस्ट में जाके उसको देख लीजिए। तो आइए हम क्या करेंगे, 12 नंबर सवाल को लेंगे और लगाएंगे। तो क्या है 12 नंबर सवाल जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, यदि ए एक धन पूर्णांक है, ये एक धन पूर्णांक है। पूर्णांक के बारे में, संख्याओं के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, पूरा संख्याओं के बारे में हम बता चुके हैं, उसको पहले जरूर देखें। क्या है, यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या, यह संख्या ए +1, ए +2, ए +3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। हमको दिखाना है ये एक धन पूर्णांक है। तो प्यारे साथियों, धन पूर्णांक का मतलब क्या होता है? धन पूर्णांक को हम प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं, धन पूर्णांक को हम प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। क्यों? धन पूर्णांक कौन कौन होता है? 1 2 3 4 5 6 यानी इनफाइनाइट तक, अनंत तक, यानी कि यही है समधन पूर्णांक। तो प्यारे साथियों, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहले आप दिखाइए कि यह 24 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। तो मान लीजिए, माना ए बराबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, यही मान आपको इसमें रखना है। आप रख के चेक कीजिए, एक बार एक की जगह 1 रखेंगे, एक बार एक की जगह 2 रखेंगे, एक बार एक की जगह 3 रखेंगे। रखने के बाद यह एक संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा, तब उसको देखेंगे वह 24 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं हो रहा। पूर्णतः विभाजित का मतलब हुआ 24 से भाग देते हैं तो शेषफल 0 प्राप्त हो। तो आइए करते हैं, क्या है लेंगे, ए बराबर 1 लेने पर, ए बराबर 1 लेने पर देखिए क्या होता है। तो 1, अब ध्यान दीजिए, एक ए है, ए की जगह 1 रखना है, 1 धन 1 इंटू 1 धन 2 इंटू 1 धन कितना है 3। अब करेंगे इसको सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 1 1 2 गुणे 2 1 3 गुणे 3 3 1 4, गुणा करेंगे 4 3 12, 12 दूनी 24। तो प्यारे साथियों, क्या प्राप्त हुआ, 24। तो आप बताइए, क्या यह जब 24 प्राप्त हुआ, यह 24 से कटेगा कि नहीं कटेगा, विभाज्य होगा कि नहीं होगा? तो 24 से कन्ने 24 एक बार में चला जाएगा, तो बिल्कुल। अब पुनः ए बराबर 2 लिखिए, यानी कि ए इक्वल टू क्या रखेंगे, 2 लेने पर, ए बराबर क्या लेने पे, 2 लेने पर देखिए क्या होता है। तो हो जाएगा 2 2 + 1 2 + 2 और 2 प्लस कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 3। एक की जगह हम 2 रखेंगे तो होगा 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। अब गुणा कीजिए, 5 चौक को 20, 20 तिहाई 60, 60 दूनी 120। अब जरा बताइए, 120 24 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो बिल्कुल कटेगा। कितने बार में? 5 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा? 24 25 120, 5 चौक को 20, अब 5 दूनी 10 2 12, यानी 5 बार में कट जाएगा। अब पुनः प्यारे साथियों, ये बराबर हम क्या लेंगे, क्या ले लेते हैं, 3 लेने पर। चेक कर लीजिए, 3 लेने पर, तो एक जगह हम 3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 3 + 1 3 + 2 और 3 प्लस क्या होगा 3, केवल इसमें सेट कीजिए। तो 3 गुणे 3 1 4 गुणे 3 2 5 गुणे 3 3 6। अब इसको गुणा कराइए, 5 6 के 30, 30 तिहाई 90 और 90 चौक को 360, 360 गुणा कराइएगा तो 360 होगा। देखिए 5 6 के 30 और 30 तिहाई 90 और 9 चौक को 36, यानी 360 हो जाएगा। बताइए 360 24 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो बिल्कुल कटेगा। काट के देख लीजिए, यानी कि हम दिखा दिए, क्या दिखा दिए। अब देखिए, ए बराबर 4 रखे हैं तभी कटेगा है, ए बराबर 1 रखे हैं तभी भी 24 से कटा है, ए बराबर 2 रखे हैं तभी भी 24 से कटा है, ए बराबर 3 रखे हैं तभी भी 24 से कटा है। प्यारे साथियों, इससे यह होगा कि हम 3 ए का 3 मान लिए हैं तो तीनों मान में 24 से कटा है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि ए की जगह कोई भी धन पूर्णांक आप रख लीजिएगा,
आप अपने मर्जी से, वह 24 से जरूर विभक्त होगा। यही हमको क्या करना था, दिखाना था। यानी प्रश्न नंबर 12 का सॉल्यूशन यही रहा। तो अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं प्रश्न नंबर 13 को। आइए प्रश्न नंबर 13 है, यदि a एक समधन पूर्णांक है और b एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सम होगी। a स्क्वायर कामा b स्क्वायर कामा a प्लस बी कामा a गुणे बी कामा a ब्रैकेट में a प्लस 1 कामा b प्लस 1 ब्रैकेट में है। तो प्यारे साथियों, पहले इसके लिए सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जानना होगा। सम संख्या किसे कहते हैं? वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से भाग देने पे पूर्ण रूप से कट जाती हैं उन्हें ही सम कहते हैं, और जो पूर्ण रूप से नहीं कटती है उसे विषम कहते हैं। यानी जो 2 से भाग देने पे कट जाए उसे सम कहते हैं, और जो 2 से भाग देने पे न कटे उसे विषम कहते हैं। तो आइए इस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, देखते हैं। केवल सम संख्या बताना है, तो आप बताइए प्यारे साथियों, समधन पूर्णांक कौन होगा? देखिए, समधन पूर्णांक होगा, समधन पूर्णांक। अब बताइए, अब वो होता है विषम धन पूर्णांक। तो अब आइए थोड़ा इसके बारे में लिख लेते हैं। सम संख्या पहला 2 होता है, उसके बाद 4, 6, 8, 10, यही सब सम संख्या। विषम संख्या कौन कौन होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, यही सब संख्या होती है विषम संख्या। ध्यान देने वाली बात है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये विषम संख्या है, और 2, 4, 6, 8, 10 यह सम संख्या है। जो 2 से भाग देने पे कटेगा उसी को सम संख्या कहिए, और जो 2 से भाग देने पे न कटे उसे विषम संख्या कहिए। लेकिन अब इसमें बताइए, a स्क्वायर है, यहाँ पे a स्क्वायर है, a क्या है, सम है कि नहीं है? सम है। a सम संख्या है, तो आप बताइए a एक सम संख्या कहा है। यहाँ एक चीज और लिख लेते हैं, a बराबर सम संख्या सम है, और b बराबर क्या है, विषम है। क्या है प्यारे साथियों? विषम है। थोड़ा गौर कीजिए, a स्क्वायर किया है, a स्क्वायर यानी कि सम संख्या का क्या है, स्क्वायर है। तो आप बताइए, सम संख्या है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो सम में होगा कि विषम में होगा? तो प्यारे साथियों, यह ध्यान देने वाली बात है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। हमेशा किसी भी स्थिति में सम संख्या का वर्ग करेंगे ना, तो हमेशा कौन संख्या होता है, सम ही होता है। कैसे? एग्जाम्पल के माध्यम से एक समझ लेते हैं। कोई भी सम संख्या ले लीजिए, कोई भी आप अपने मर्जी से सम संख्या ले लीजिए। मान लीजिए वह है 4, तो 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। तो 16 बताइए कौन सी संख्या? 4 एक सम संख्या है, और 16 भी सम संख्या आया कि नहीं आया? आया। तो इससे क्या हुआ, सम संख्या का स्क्वायर सम संख्या होता है। पहला लग गया, यानी a स्क्वायर सम संख्या आ गया। उसके बाद क्या है, b स्क्वायर। b स्क्वायर बोले तो विषम का स्क्वायर, विषम का स्क्वायर क्या होगा? तो प्यारे साथियों, विषम का स्क्वायर विषम ही होता है। क्या होता है, विषम होता है। कैसे? एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। कोई भी आप अपनी मर्जी से विषम संख्या ले लीजिए, चाहे कोई भी हो। तो मान लीजिए विषम संख्या 3 है कि नहीं है, तो 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 3 9। तो बताइए 9 कैसी संख्या, विषम संख्या की नहीं है? है। 3 भी विषम संख्या, 9 भी विषम संख्या। इससे क्या आपको मिला? इससे मिला हमेशा सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या प्राप्त होता है। वर्ग की बात किया, वर्ग है। अब आइए, अब तीसरा काम क्या है, अब इसमें हम लेते हैं a प्लस b को, a प्लस b, यानी कि सम संख्या आप प्लस कौन संख्या है, विषम संख्या बराबर क्या होगा, विषम संख्या बराबर क्या होगा। तो आइए देखते हैं, एक सम संख्या लीजिए, एक विषम संख्या ले लीजिए, तो हमेशा क्या होगा? तो प्यारे साथियों, हमेशा विषम संख्या होता है। कैसी संख्या होती है? विषम में होगा, हमेशा विषम संख्या होगा। कैसे? देखिए, यहाँ से देख लीजिए, 2 है सम, 1 है विषम, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। अब देखिए, 4 सम संख्या, 3 विषम संख्या, तो 4 3 कितना होगा, 7, चूंकि 7 विषम संख्या है। 6 सम संख्या, 5 विषम संख्या, तो 6 5 कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। चूंकि ऐसी संख्या कौन सी हो जाए, क्या आ जा रही है, विषम संख्या हो जा रही है। यह ध्यान देने योग्य बात है। चाहे कोई भी देखिए, 4 में 1 को जोड़िए 5 हुआ, 3 में 2 को जोड़िएगा तब वो 5 होगा, 8 में 3 को जोड़िएगा 11 होगा, 6 में 7 को जोड़िएगा तो 13 होगा।
यानी कहने का तात्पर्य है कि सम संख्या और विषम संख्या को आपस में जोड़िएगा तो विषम संख्या ही होगा, चाहे कोई भी संख्या आप लोग लेके देख लीजिए, इसमें लेके देख लीजिए। अब आइए, अब आ गया हमारा a गुणे b। a गुणे b, a सम संख्या है, सम है, और गुणे क्या है, विषम है। तो देख लीजिए सम में और विषम में गुणा होता है तो क्या हो जाता है, तो 2 करने 2, 4 तिहाई 12, 6 पचे 30, 10 नवा 90। हम देख रहे हैं सम संख्या और विषम संख्या में गुणा हो रहा है तो क्या आ रहा है, विषम संख्या नहीं आ रहा, सम संख्या आ रहा है। कौन संख्या आ रहा है, यह सम संख्या होगा, सम में होगा। क्यों, चाहे कोई भी ले लीजिए, 8 में 3 का गुणा कराइए 8 3 24, चाहे 8 में 5 का गुणा कराइए 8 5 40, चाहे 8 में 9 का 9 8 72, यानी सम संख्या गुणे विषम संख्या बराबर होता है कौन संख्या, सम संख्या होता है। यहाँ पे आ गया सम संख्या। उसके बाद में है a और a + 1 बराबर क्या होगा। तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए सम संख्या, सम संख्या में अब ध्यान दीजिए, सम संख्या और यह एक में किसी भी सम संख्या में अगर एक जोड़ देंगे तो वह विषम संख्या हो जाती है। देखिए कि यह सम संख्या है और एक है, किसी भी सम संख्या में अगर एक जोड़े देते हैं तो विषम संख्या प्राप्त होती है। देखिए 40 एक सम संख्या है ना, 40 में एक जोड़ दीजिए 41 हो गया, 41 कैसी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। अब कुछ भी ले लिए, 32 है सम संख्या, एक बढ़ा दीजिए क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ सम विषम विषम, अब देखिए सम विषम विषम हुआ। अब विषम में अब जब सम का गुणा होता है तो क्या होता है प्यारे साथियों, सम संख्या हो जाएगा। कुछ भी रख के आप चेक कर लीजिए, यह सम संख्या ही होगा, कुछ भी रख के आप चेक कर लीजिएगा। अब b + 1 यानी इसमें क्या होगा, विषम संख्या में एक जोड़ा तो सम संख्या हुआ, और सम में विषम का गुणा तो क्या होता है, सम संख्या ही होता है। आप लोग गौर से देखिए, इसको 2 से 3 बार आप क्या करिए, इसको बना भी सकते हैं। चलिए इस पे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल पे तौर पे क्या ले लेते हैं, विषम संख्या क्या 7 ले लीजिए, 7 और 7 + 1 क्या 7 और गुणे 7 1 8, 8 7 कितना 56। बताइए 56 कैसी है, 2 से कटेगी नहीं कटेगी, विषम संख्या होगी कि सम संख्या होगी, तो सम संख्या होगी। तो हम इसी में यानी इसी मेथड से कोई भी ले लीजिए, जैसे कहे सम संख्या की जगह सम संख्या ले लीजिए, आप विषम संख्या की जगह विषम संख्या ले लीजिए और पता लगा सकते हैं आप कौन सम संख्या होगा कौन विषम संख्या होगा। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 14 है, धन पूर्णांक के लिए किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है, गुणधर्म बताना है। तो पहला है ए 3 गुणे 8 धन 7 ब्रैकेट में बराबर है 3 गुणे 8 धन 3 गुणे 7। अब देखिए इस पे थोड़ा सा हम विचार विमर्श कर लेते हैं। मान लीजिए एक ए है, एक बी है, एक सी है। अगर यहाँ पे दिया ए गुणे बी धन सी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब ए का बी में गुणा करेंगे एक बार और पुनः ए का सी में गुणा करेंगे, यानी इसको एक रूल से और लिखेंगे, लिख सकते हैं ए गुणे बी और धन बी गुणे क्या लिख सकते हैं सी, इतना लिख सकते हैं। उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना आंसर ए गुणे बी धन सी में आएगा उतना आंसर ए गुणे बी धन बी गुणे सी में भी आएगा। अब यह तो सत्य हो गया, लेकिन यह कौन सा गुणधर्म है, यह गुणधर्म का पता लगाना है कि इस गुणधर्म का क्या नाम है। तो प्यारे साथियों इस गुणधर्म में पहले आ रहा है योग। क्या है, योग है कि नहीं है, बिल्कुल योग है। योग तो यह योग पर गुणा का वितरण नियम है, यह योग पर गुणा का वितरण नियम है, वितरण है। यह योग का गुणा का वितरण, योग पर गुणा का वितरण नियम है। क्यों, योग भी है और गुणा भी है और वितरण मतलब बांट रहा है। देखिए एक बार 3 जा रहा है 8 के पास, एक बार पुनः 3 जा रहा है 7 के पास, वितरण मतलब बांटना लगा, यही नाम से ही काम है, नाम से ही काम है। अब आइए अगला देखते हैं क्या है। देखिए 3 धन 5 धन 9, देखिए इसको ब्रैकेट में कर दिया और इस वाले में क्या किया है, इनको और इसको इस ब्रैकेट में कर दिया। तो बताइए क्या इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं। तो इसको कहते हैं योग पर साहचर्य नियम हो जाएगा, योग का साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम, योग का क्या हो जाएगा, साहचर्य नियम। साहचर्य मतलब होता है साथ साथ, साहचर्य का सेंस साथ। एक बार इन दोनों को एक पास में जोड़ लेंगे, आज बाद में इसको जोड़ेंगे तो कोई उतना ही आंसर आएगा कि इन दोनों को पहले जोड़ के इसको जोड़ेंगे उत्तर के बराबर ही होगा। अब आइए इसको देखते हैं सी, 3 गुणे 2,
या 2 गुणे 3, बताइए अंतर होगा। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तभी 6 होगा, और 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तभी भी 6 होगा। तो यह तो हमारा सत्य हो जाएगा। लेकिन नियम कौन है, तो यह नियम है गुणा का क्रम विनिमय नियम। यह होगा गुणा का क्रम विनिमय नियम। यह नियम होगा, गुणधर्म होगा गुणा का क्रम विनिमय नियम। कैसे, क्रम को उल्टा कर देना, क्रम बदल रहा है, क्रम को ही नहीं बदल रहा है, और गुणा है, जोड़ तो है नहीं, गुणा का यह क्रम विनिमय नियम है। अब देखिए 3 गुणे 5 बराबर a गुणे 5, और कहा है a बराबर अगर 3 होगा तो क्या कहते हैं, तो सिंपल ही वैसा है, तो इसको कहते हैं निरसन का नियम। यह निरसन का नियम है, यह प्यारे साथियों निरसन का नियम है। बस यही करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस इसमें यही बताना था कि कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। तो LHS बराबर RHS आएगा तो सत्य है। और अब इसमें नियम बताना है, तो नियम होता है, पहला है योग पर गुणा का वितरण नियम है, योग है और गुणा भी है और बांट रहा है। अब उसके बाद में इसमें देखेंगे कि योग का कौन नियम है, साचर नियम है, उसके बाद गुणा का क्रम विनिमय नियम है, उसके बाद निरसन का नियम है। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, यानी कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 15 है, संख्या रेखा पर -5, -2, -0, 1, -2, -5 को दर्शाइए। बहुत ही सिंपल है, पूरे चैप्टर का सबसे सरल सवाल है। तो आइए अब हम इसको संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि प्रस्तुत करते हैं इसको। देखिए एक हम क्या करेंगे, बड़ा सा संख्या रेखा खींच लेंगे, बताइए कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। अब बीच में हम क्या करते हैं, 0 ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, हमेशा दाहिने हाथ की ओर धनात्मक संख्या होती है और बाएं हाथ की ओर ऋणात्मक संख्या होती है। क्यों? क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई है। देखिए दाहिने हाथ से पुण्य का काम करते हैं, इसलिए पुण्य का मतलब प्लस और पाप का मतलब ऋणात्मक, ऋण, कर्जी, तो इसलिए इधर धन वाला होगा, इधर ऋण वाला होगा। तो आइए 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, -1, -2, -3, -4, -5 हो गया। देखिए इसको लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा, और इधर -1, -2, -3, -4, यहाँ पे -5 हो। अब दर्शाइए, -5 कहाँ पे है, यहाँ पे है कि नहीं है, -5, इसका a नाम ले लीजिए और लिख दीजिए ब्रैकेट में -5। उसके बाद -2 है ना, यहाँ पे ले लीजिए b, यहाँ पे इसको क्या ले लेते हैं b, और क्या है -2, यहाँ पे -2 लिख देंगे। उसके बाद 0 है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, यहाँ पे c लिख दीजिए और यह क्या है 0। उसके बाद 1, यहाँ पे A B C, उसके बाद आ जाएगा D, यहाँ पे हो जाएगा 1। उसके बाद क्या है 2 है, 2 यहाँ पे है। उसके बाद 5 है, 5 यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे क्या लीजिए 5। नामकरण कुछ भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि A B C D या मानेंगे, आप P Q R S कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी हम दे सकते हैं। यही रहा संख्या रेखा पे प्रस्तुति 15 नंबर का। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही बातचीत करेंगे, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में और प्रश्नावली 1B के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।